हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लियर कॉन्सेप्ट। और आज हम लोग देखेंगे मीडियन एंड मोड के बारे में। तो स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं स्टडी ऑफ डेटा। कैसे स्टडी करते हैं? तो डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, उसको फिर एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे कुछ तो इंटरप्रेट करते हैं या कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक पढ़ा है, जैसे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना या बार ग्राफ पढ़ना, हिस्टोग्राम पढ़ना, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन पढ़ना, तो उसमें हर एक डेटा को प्रेजेंट करना पड़ता है। जितना भी हमारे पास डेटा होता है हर एक को प्रेजेंट करना होता है, बट ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी एक डेटा काफ़ी होता है एनालाइज करने के लिए। तो मीन, मीडियन, मोड एक्चुअली वही चीज़ है जहाँ पे हम लोग को हर डेटा को प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को सिर्फ एक ही डेटा चाहिए किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मीन देखा, कैसे जब परसेंटेज निकालना होता है। क्लास में कोई भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आया है तो उसके लिए आपको हर एक डेटा को तो कंपेयर करने की नहीं ज़रूरत है। आप सीधा एवरेज निकालो और बता दो क्लास में कौन सा फर्स्ट आया, कौन लड़का सेकेंड आया, कौन थर्ड आया। ठीक है, बट मीन में क्या प्रॉब्लम है कि हर जगह मीन काम नहीं आता है। किसी किसी सिचुएशन में मीन से हम लोग को एग्जैक्टली समझ में नहीं आता, हम लोग प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं कर पाते, तब हमारे पिक्चर में मीडियन आया। तो समझते हैं मीडियन का क्या यूज़ होता है कि एग्जाम्पल के जरिए। तो जब कभी भी किसी को कोई क्रिटिकल बीमारी हो जाती है, कैंसर या ऐसा कुछ हो जाता है, तो वो डॉक्टर से पूछता है ना कि डॉक्टर मेरे पास और कितना समय बाकी है, कितना टाइम है मेरे पास। तो डॉक्टर कैसे बताता कि उसके पास कितना टाइम है? तो वो क्या करता है, पास्ट का डेटा एनालाइज करता है कि जब जब किसी को कैंसर हुआ है तो वो कैंसर होने के बाद कितने साल तक जिंदा रहा है ऑन एन एवरेज, और उसके बेसिस पे ही वो बताते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे कुछ पेशेंट 1, 2, 3 का एक एवरेज देखेंगे कि उनको जब भी बीमारी हुई उसके कितने साल के बाद तक वो जिंदा रहे हैं, और उस बेसिस पे ही हम लोग देखेंगे कि कब हम लोग को मीन काम नहीं आता और कैसे मीडियन काम में आता है। ठीक है, अब आप सोचोगे क्या यार मरने मारने की बात कर रहे हो, बट स्टडी पर्पस के लिए ये एग्जाम्पल परफेक्ट है आपको मीडियन समझाने के लिए। ठीक है, तो सपोज एक हम लोग पहले चार्ट बना लेते हैं कि अगर पेशेंट है, पेशेंट, और यहाँ पे लिखते हैं कि जब भी वो पेशेंट को कैंसर डिटेक्ट हुआ उसके कितने साल तक वो जिंदा रहे हैं। ठीक है, तो सपोज पेशेंट नंबर 1 है जो 1 साल, मतलब जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ उसके 1 साल तक वो जिंदा रहे हैं। ठीक है, पेशेंट नंबर 2 वो भी 1 साल, मतलब पहले मैं सारा पेशेंट लिख देता हूँ 5। और जो पेशेंट नंबर 9 रहता है उसको बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाता है और वो उसके बाद 60 ईयर्स तक जिंदा रहता है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई नया पेशेंट आया, उसको अगर कैंसर डिटेक्ट हुआ, वो डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर क्या करेगा, पास्ट हिस्ट्री चेक करेगा जो जितने भी पेशेंट का हुआ है पहले बीमारी, और वो फिर उसके हिसाब से एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कैसे निकलेगा, 1 + 1 + 1 + 1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसा ही निकलता है ना। तो टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, 4, 2 + 2 + 2 + 3 + 60। तो ये टोटल कितना हो गया आपका, 1, 2, 3, 4, 4, 6, 10, 13, ये 73 हुआ टोटल। और कितने पेशेंट हैं, टोटल 9। तो ये कितना, ऑलमोस्ट 8 पॉइंट समथिंग 1 ईयर्स। बट हम लोगों ने यहाँ पे मीन निकाला 8.1 ईयर्स, मतलब ऑन एन एवरेज। एवरेज क्या होता है, मीन। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है, ठीक है, अगर डॉक्टर, अगर आप किसी पेशेंट, नया पेशेंट को बोलेगा कि अगर आपको कैंसर डिटेक्ट होता है तो आप ऑन एन एवरेज 1.8 ईयर्स जिंदा रहोगे। बट एक्चुअली ऐसा है क्या? क्योंकि देखोगे आप तो 9 में जो टोटल 9 पेशेंट थे उसमें से 8 तो ऐसे लोग हैं जो कि 3 ईयर्स से पहले ही वो गुजर जाते हैं। समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पे मीन क्या हुआ, एक्चुअली मीन से क्या हुआ कि एक डेटा की वजह से मीन बहुत ज़्यादा हाई हो गया। समझ पा रहे हो, मीन क्या निकला, 8.1 ईयर्स निकला। तो आप किसी भी पेशेंट को यही बोलोगे ना कि ऑन एन एवरेज आप 8 साल जीने वाले हो अगर आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ। बट एक्चुअली में लोग इतना जी रहे हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि मेजॉरिटी लोग तो 8 साल से पहले ही गुजर जा रहे हैं। सिर्फ एक ही बंदा था जो बहुत टाइम तक जिंदा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मीन मिसगाइडिंग है। ठीक है, तो जब कभी भी आपका डेटा रहेगा ना, मीन कब काम नहीं आता, अगर उसका आप इन जनरल अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मीन कब हमारे पिक्चर में सही चीज़ नहीं बता पाता है। अगर आपका जो भी डेटा होता है, सपोज जैसे हमारे केस में 1, 1, 1, 1, फिर 2, 2, 2, 3 और 60 रहा, तो सारे नंबर एक जैसे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, और एक नंबर अचानक से बहुत बड़ा हुआ ना तो मीन एकदम मिसलीडिंग हो जाता है।
मतलब क्या, जब कभी भी सारे नंबर्स एक जैसे हों और एक नंबर या तो बहुत बड़ा हो या तो बहुत छोटा हो ना, तो मीन हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। तो हमारे पिक्चर में मीडियन आया है। मीडियन क्या होता है, तो मीडियन समझते हैं कि किसको बोलते हैं। तो मीडियन बोलते हैं बीच का नंबर क्या है। सपोज अगर 1 2 3 है तो बीच का नंबर क्या है, 2 इज द मीडियन। तो हम लोग हमेशा पहले नंबर को अरेंज करते हैं, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। मतलब क्या, मैं आपको समझा रहा हूँ, देख सुनते जाओ, बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा सब कुछ। जैसे मान लो कि 4 है, 9 है, 6 है, तो इसको पहले अरेंज कर लो, असेंडिंग या डिसेंडिंग। मतलब क्या, या तो सबसे पहले छोटे से बड़ा लिखो या तो बड़े से छोटा लिखो, ठीक है। और जो बीच का नंबर होगा उसको ही मीडियन बोलते हैं, मतलब बीचों बीच का नंबर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? धीरे धीरे एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो अभी ये वाले केस में देखते हैं कि मीन क्या होगा। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 थे। तो बीच का क्या होगा, 5 होगा। तो 1 2 3 4 5, तो हमारा मीडियन निकल गया 5, ठीक है। मीडियन है 5th टर्म विच इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो अगर आप किसी को, अगर कोई डॉक्टर बोलेगा किसी पेशेंट को कि आपको कैंसर डिटेक्ट होने के बाद ऑन एन एवरेज 2 साल तक आप जिंदा रहोगे, तो सही है ना, क्योंकि जनरली लोग तो 2 साल ही जिंदा रह रहे हैं ना, या तो 1 साल रह रहे हैं, या तो 2 साल रह रहे हैं, या तो 3 साल रह रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब मीडियन सही था वैल्यू बताने के लिए। एवरेज क्या आ रहा था हम लोग का, या मीन क्या आ रहा था हम लोग का, 8.1 ईयर्स आ रहा था, जो कि मिसलीडिंग था। समझ में आ रहा है? तो जब कभी भी कोई एक नंबर बाकी नंबर से बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, तो वो एवरेज को हिला देता है। होता है ना आपके साथ में कि आप सब आपका क्लास में सब कुछ पे सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड है, हिंदी पे अच्छा कमांड है, मैथ्स में आप अच्छा ला रहे हो, साइंस में आप अच्छा ला रहे हो, एसएसटी में आप अच्छा ला रहे हो, और मान लो सपोज इंग्लिश में आपको सिर्फ 40 आया, तो सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से आपका पूरा परसेंटेज गिर जाता है या नहीं गिर जाता? आप बोलते हैं ना, अरे यार एक पेपर गंदा हो गया तो मेरा एवरेज तो गजब हो जाता, बोलते या नहीं बोलते? तो एवरेज क्या होता है ना, कभी भी एक नंबर पूरा एवरेज को हिला सकता है, ठीक है। इसलिए हमेशा एवरेज सही प्रेजेंटेशन नहीं कर पाता है। तो हमारे पिक्चर में मीडियन आया है, ठीक है। अभी मीडियन और कैसे कैसे निकालते हैं, ऑड में, इवन केस में, हम लोग वो देखेंगे। अभी हम लोग ने क्या देखा है, मीडियन होता है बीच का टर्म जब हम लोग अरेंज करते हैं। सपोज 1 2 3, तो बीच का क्या है, 2 इज द मीडियन। 5 6 7, बीच का क्या है, 6, तो 6 हो जाएगा मीडियन, ठीक है। पर सपोज अगर 1 2 3 4 है, तो इसमें बीच किसको बोलोगे आप? क्योंकि अगर आप इधर से जाओगे तो बीच में तो कुछ है ही नहीं, 4 नंबर है। तो जैसे यहाँ पे अगर आप 2 बीच का नंबर क्यों बोले थे, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी एक नंबर है, राइट में भी एक नंबर है, ठीक है। अगर मान लो 7 8 9 10 11, तो बीच का टर्म्स क्या है, ये है। तो इसके इधर भी 2 टर्म्स है, इधर भी 2 टर्म्स है, तो 9 को हम लोग बीच का टर्म बोल सकते हैं। बट इस वाले केस में आप किसको बीच का बोलोगे? क्योंकि अगर आप इसको बोलोगे तो इसके राइट साइड में 2 टर्म्स है, लेफ्ट में एक है। इसको अगर आप पकड़ोगे तो इसके राइट में एक टर्म्स है, लेफ्ट में 2 टर्म्स है, तो नहीं बीच कह पाएंगे। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि 1 2 3 4, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये दोनों ही बीच हैं, बीच का टर्म है, क्योंकि इस दोनों के इधर भी एक है और इस दोनों के इधर भी एक है, ठीक है। तो बीच का टर्म 2 and 3 हो गया। बट अब मीन किसको बोलेंगे? तो 2 और 3 का जो हम लोग एवरेज निकालेंगे, या 2 और 3 का जो मीन होगा, वही हमारा इस टोटल का मीडियन होगा। मतलब क्या, 2 + 3/2 = 5/2 = 2.5, ये हमारा मीडियन हुआ। समझ में आया? कन्फ्यूजन हो रहा है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम लोग बुक एग्जाम्पल लेंगे, एकदम समझ में आ जाएगा। कोई आप बस देखते जाओ, सब अपने आप क्लियर होगा। सपोज 9 10 11 और 12, इसका अगर बोला मीडियन क्या होगा, तो जब कभी भी ये इवन टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है ना, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में ये 2 बीच का पकड़ो, ठीक है। और इसका आप एवरेज या मीन निकालो, मतलब 10 और 11 का जो भी मीन होगा वही ओवरऑल मीडियन होगा। तो इसका क्या होगा, मीन कैसे निकालते हैं, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 21/2 = 10.5। तो 10.5 इज द मीडियन ऑफ होल थिंग। समझ में आया? बुक का एग्जांपल लेते हैं एक एक करके, आपको और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया, 5 साथ ही दिया, इसलिए हम लोग समझने के लिए आर.एस. अग्रवाल को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो सपोज आपका 18C का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है कि फाइंड द मीडियन ऑफ 2, 10, 9, 9, 5, 2,
3, 7, 11। जब कभी भी मीडियन निकालना हो सबसे पहले आप नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो, ऑड है या इवन है, क्योंकि ऑड रहता है तो बीचों बीच का नंबर होता है ना, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो काउंट n जो है वो 9 है, ठीक है काउंट। जब कभी भी ऑड रहता है तो बीच का टर्म्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, n + 1/2, क्या हो गया 9 + 1/2 = 5। मतलब ये फॉर्मूला पे मत जाओ, अगर 9 रहता, अगर आपको गिनना होता तो कैसे निकालते बीच का, 1, 2, 3, 4, 5, इसको आप बोलते ये बीच का टर्म्स है, तो इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इसलिए तो इसको बोलेंगे ना बीच का टर्म्स है, ठीक है। पर उसको अगर फॉर्मूला से निकालना होगा, मान लो कि बहुत बड़ा टर्म्स रहता है, तो बीच का टर्म्स हम लोग कैसे निकालते हैं, तो n + 1/2 मतलब 9 + 1/2 मतलब 5th इज द मिडिल टर्म, ठीक है। बट अभी चूंकि ये मीडियन का है क्वेश्चन, तो हम लोग पहले इसको अरेंज करेंगे, ठीक है, छोटा से बड़ा। तो 2, 2, 3, तो ये 2 हो गया आपका, ये 2 हो गया, 3 हो गया, फिर आएगा आपका 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9, 10, 11। जब कभी भी रीअरेंज करो ना, फिर से एक बार काउंट कर लो कि कोई नंबर मिस तो नहीं हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, हमारे 9 टर्म्स आ गए। और बीच का टर्म हम लोग का कौन सा होगा, मिडिल टर्म, 5th टर्म, 1, 2, 3, 4, 5, 5, तो हमारा मीडियन हो गया 7 इज द आंसर। समझ में आया। जब भी मीडियन का सवाल हो कुछ नहीं करना है, सीधा नंबर ऑफ टर्म्स लिखो, ऑड है या इवन है। ऑड है तो बीच का टर्म कैसे निकलेगा, जितना भी टर्म्स है + 1/2 कर लो, तो वो जो नंबर होगा वो हमारा मिडिल टर्म होगा, ठीक है। तो हमें पता है 5th जो नंबर होगा वो हमारा मिडिल होगा। अरेंज कर दिए और 5th निकाल दिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। समझ में आया। अभी एक सवाल करते हैं जिसमें इवन नंबर रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, इसमें बोल रहा है मीडियन निकालने किसका, 17, 19, 32, 10, 22। इस क्वेश्चन में एक ही चीज़ गलती हो सकता है कि नंबर आप निकालने में, अरेंज करने में कुछ गलती कर जाओ, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टर्म्स है, अरेंज कर दो। सबसे छोटा क्या है 9, हमेशा छोटा से बड़ा ही करो, आप बड़ा से छोटा भी अरेंज कर सकते हो, पर इन जनरल हर जगह पे छोटा से बड़ा को ही अरेंज किया गया है, ठीक है। तो 9 हो गया, 10 हो गया, 17, 19, 9, 10, 17, 19, फिर 21, 22, फिर 32 और 35। फिर काउंट कर लो टोटल नंबर इतना है कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब टोटल हमारा n क्या है, 8 है, ठीक है। तो इसमें मिडिल टर्म्स क्या होगा, n/2 और n/2 + 1, ये होगा, मतलब क्या 4th and 5th टर्म, ये हमारा मिडिल टर्म होगा। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th, ये दोनों हमारा मिडिल टर्म हुआ, ठीक है। तो अब मीडियन क्या होगा, इसका मीन, इस दोनों नंबर का मीन, मतलब 19 + 21/2 = 40/2 = 20। 20 इज द मीडियन, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं, जहाँ पे जनरली बच्चे को जब x दिखता है तो दिमाग खराब होने लगता है, ठीक है। तो एक वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं। 7 में क्या बोल रहा है कि 10 ऑब्जर्वेशन है, वो बोल रहा है कि पहले से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो पहले नंबर लिख लो, 10, 13, 15, 18, x + 1 एक टर्म है, x + 3 ये एक टर्म है, 30, 32, 35, 41। बोल रहा है कि टोटल ऑब्जर्वेशन 10 है, ठीक है। तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, n/2 और n/2 + 1, ये दोनों मिडिल टर्म होंगे, मतलब इसका मिडिल टर्म क्या होगा, 5th और 6th जो भी टर्म होंगे वो मिडिल टर्म होगा। ये पहले से बोल रहा है कि अरेंज किया गया है, तो 5th, 6th टर्म क्या होगा, 1, 2, 3, 4, तो ये हमारा 5th है, ये 6th है, ठीक है। 5th और 6th हमें मिल गया। बोल रहा है कि मीडियन = 24, मीडियन है जो 24 बोल रहा है, ऑलरेडी 24 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्या निकालना है। तो इसका, इस पूरे का मीडियन क्या होने वाला है। तो मीडियन क्या होता है, जो भी मीडियन होता है उसका एवरेज जब निकालते हैं उसको ही मीडियन बोलते हैं। मतलब क्या, x + 1 और x + 3 इसको सम करेंगे, टोटल टर्म्स कितना है, 2। ये एक टर्म है, ये एक दूसरा टर्म है, 2। मीन कैसे निकलता है भाई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन का सम यहाँ पे की है अपॉन 2 की, और मीडियन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 24। क्या कंफ्यूजन है, ये जो मीन निकालते हैं मिडिल टर्म का, वही तो मीडियन होता है ना जब इवन टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका क्या हो गया, उसको सॉल्व करो। 2x + 4/2 = 24
तो 2x + 4 = 48, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2x = 44, x = 22। तो हमारा जो मीडियन है वो 22 हो गया। समझ में आया? इवन टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, इसका मतलब दोनों बीच का जो एवरेज होगा या मीन होगा वही ओवरऑल का मीडियन होगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मीडियन का, उसके बाद हम लोग मोड पढ़ेंगे, मोड क्या होता है। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। तो डेटा क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 46, 41, 77, 58, 35, 64, 87, 92, 33, 55 और 90। तो जब भी क्या निकालना है मीडियन, तो अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कैसे करना होगा? सबसे छोटा है 33, फिर है 35, 33, 35 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास 41, 46, 41, 46, उसके बाद क्या है 58, ये हो गया, नहीं इसके बाद है 55, सॉरी 55 ये हो गया, उसके बाद है 58। ठीक है, अब हुआ 64, 77, 88, 90 और 92। काउंट कर लो टोटल कितना था। ठीक है ना, तो इनिशियली हमारे पास था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 थे टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अभी कितने हैं? हमेशा अरेंज करने के बाद एक बार देख लो कितना हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही है। तो 11 टर्म्स है, तो मिडिल टर्म क्या होगा? n+1/2, 11 + 1/2 = 6th टर्म। तो 6th टर्म हमारा कौन सा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 और 6। तो ये 58 जो है वो हमारा मीडियन हो गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या करा, ये तो जो पहले दिया था उसका मीडियन हो गया। अभी क्या करा है, 41 इज रिप्लेस्ड बाई 61, मतलब 41 की जगह अब 61 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ तो 61 आ जाएगा, और 55 के जगह पे आ जाएगा 75, 55 के जगह पे आ जाएगा 75। तो वापस से नया नंबर क्या हो जाएगा? 33, 35, 41 तो हट गया, 46, 55 भी हट गया, तो फिर क्या नेक्स्ट टर्म है 58, 61, 64, 75, 77, 88, 90 और 92। ठीक है, अब अगेन 6 टर्म कौन सा है? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 64। पहले हमारा क्या आ रहा था? 58, अब क्या आ रहा है? 64। कुछ नहीं करना है, दिमाग ही नहीं लगाना है, जो नंबर चेंज हुआ तो नया नंबर सब लिख लो और फिर से अरेंज कर दो। अरेंज ही तो करना है, कुछ और नहीं करना। अरेंज करने के बाद जो मिडिल टर्म निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये तो था हमारे मीडियन क्या होता है, बट अब मोड की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे मीन काम नहीं आ रहा था वहाँ पे हम लोगों ने मीडियन लिया, तो कहीं पे अगर मीडियन नहीं काम आएगा तो वहाँ पे मोड काम आएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि कब मोड काम आ सकता है। तो सपोज आपका एक दुकान है और आप उसमें चॉकलेट्स बेचते हो। ठीक है, कौन सा चॉकलेट्स बेचते हो? सपोज ₹5 का डेयरी मिल्क है, ₹10 का डेयरी मिल्क है, ₹40 का डेयरी मिल्क है और ₹100 का डेयरी मिल्क है। फाइन, तो आप चूँकि दुकानदार हो तो आप काउंट कर रहे थे कि मेरा महीने में कितना बिकता है। ठीक है, तो आपने जो मंथ्स में चेक किया तो आपने क्या देखा कि ₹5 वाला 110 नंबर, ये इतना पीस बिका है। 10 रुपये वाला सिर्फ लोग एक महीने में 50 खरीद रहे हैं, 40 वाला कुछ लोग 25 खरीद रहे हैं, और 100 रुपये वाला जो डेयरी मिल्क है सिर्फ वो 10 बिक रहा है। तो ये आपके पास डेटा था पहले से। ठीक है, अब मान लो जिससे आप भी तो किसी से खरीद रहे होगे ना, कंपनी वाले से, तो कंपनी वाले ने आपको फ़ोन किया, बोला कि सर नया महीना स्टार्ट हो गया है, हम आपको सारा जो चॉकलेट है सब 100 पीस भेज देते हैं। मतलब क्या, वो ये भी 100 भेज रहा था, ये भी 100 भेजना चाह रहा था, ये भी 100 भेजना चाह रहा था, ये भी 100 भेजना चाह रहा था, क्योंकि वो तो कंपनी है ना, वो तो चाहेगा मेरा सामान बिके। तो वो क्या बोल रहा था कि सर हम सारा चॉकलेट आपको 100 पीस भेज देते हैं। तो आप बोलोगे नहीं रुको, आप अपना डेटा चेक करोगे तो आप देखोगे यार कि मेरे दुकान में तो लोग 5 रुपये वाला ज़्यादा डेयरी मिल्क खा रहे हैं और 100 रुपये वाला तो सिर्फ 10 ही खा रहा है। तो अगर हम 100 पीस मंगा लेंगे तो मेरा तो रखा का रखा रह जाएगा, वो तो बिकेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप क्या किए, अपना डेटा चेक किए और आप देखें कि सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है, तो आप उस हिसाब से ऑर्डर करोगे। तो आपने कंपनी को फ़ोन किया, बोला कि देखिए भैया आप सब 100 नहीं भेजिए, आप एक काम करिए, जो 5 रुपये वाला है आप वो 100 की जगह पे 125 भेजिए, ये जो 100 भेज रहे थे उसके जगह पे 60 भेजिए, जो 40 रुपये वाला था उसको आप, मेरा 25 बिक रहा तो आप 30 भेज दीजिए, और जो 100 रुपये वाला जो आपका चॉकलेट है ना वो 100 नहीं भेजिए, मेरा रखा रह जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आप एक काम करिए वो 15 भेज दीजिए। तो आपने क्या किया, आपने देखा जो सबसे ज़्यादा वाला था, जो सबसे ज़्यादा बिका था, आपने उस हिसाब से ही ऑर्डर किया। तो मोड क्या होता है? मोड जो होता है, जो भी नंबर हम लोग डालते हैं, ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर अकर कर रहा है,
वही उस पूरे डेटा का मोड बन जाता है। जिसका काउंट सबसे ज़्यादा होगा वो मोड बन जाएगा। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, जहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग साइज ऑफ शूज सोल्ड बाय अ शॉप। ठीक है, तो क्या है, 5 है, 9 है, 8 है, 6 है, 9 4 3 9 1 6 3 9 7 1 2 5। देखो, मोड निकालने के लिए आपको अरेंज करने की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि वो मीडियन में आप अरेंज करते हो तब बीच का टर्म निकालते हो। पर मोड के लिए अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अरेंज कर देना। क्यों? क्योंकि ऐसे समझ में आता है कि अकर कहाँ कहाँ कितनी बार कर रहा है। तो सबसे छोटा है 1, तो 1 1 है, 2 है, तो 1 2 बार लिख दो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 2, तो 2 1 है, एक ही बार है, 2 लिख दी गई, तो 2 का काम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है 3 3 1 है, 2 है। तो ऐसे आपका कोई भी नंबर मिस आउट नहीं होगा। ठीक है, 9 1 2 3 4 5 बार है, तो 9 लिखो, 1 2 3 4 5, और तो कोई है नहीं। तो अब टोटल नंबर भी काउंट कर लो, क्योंकि यहीं पे मिस आउट होने का डर रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो ये सारा आपने अरेंज कर लिया। अब दिख रहा है 1 2 बार है, 3 2 बार है, 5 2 टाइम्स है, 6 2 टाइम्स है, 9 5 टाइम्स है। तो इसका मोड हो जाएगा सीधा, सिंपल है, कुछ लफड़ा नहीं। जो भी काउंट सबसे ज़्यादा होता है वो हो जाएगा। ठीक है, आपके बुक से एक और क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, नंबर्स क्या दिए हुए हैं, 24 15 40 23 27 26 22 25 20 x+3, और इसका बोल रहा है कि मोड ऑलरेडी बता दिया है, मोड इज 25। ठीक है, अभी पहले नंबर अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करने वाले। 15 ये है, फिर है आपका 20, फिर है 22, फिर है 23, 15 20 22 23, फिर 24। ठीक है, 24 हो गया, फिर 25 26 27 40 और x+3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी मोड को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि ऑड है या इवन है, वो मोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी 15 एक बार है, 20 एक बार है, सब तो एक बार है, पर बोल रहा है मोड 25 बार है। चूँकि सब एक बार है, इसका मतलब 25 एक से ज़्यादा बार है। मतलब क्या, ये भी टर्म एक्चुअली 25 ही है, तब तो 25 का काउंट एक से ज़्यादा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इस ओवरऑल का अगर हम लोग बोल रहे हैं कि मोड 25 है, इसका मतलब है कि मोड यहाँ पे 2 बार हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों 2 बार? क्योंकि बाकी सब एक ही बार है, ये सारा नंबर एक ही बार है। तो कोई भी नंबर अगर 2 बार हो जाएगा तो वो मोड बन जाएगा इस पूरे सेट का। तो एक बार तो 25 है, और ये x+3 मतलब ये भी 25 ही है, x+3 भी 25 ही है, तब तो सबका मोड बन गया ना। इसका मतलब क्या, x = 25 - 3 = 22। तो x का वैल्यू 22 है। अगर x का वैल्यू 22 होगा, जब यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग 22 डालेंगे तो 22 + 3 25 हो जाएगा। अब देखो, सब नंबर एक बार है और 25 एक और 2 बार है। समझ में आया कैसे मोड बन रहा है? ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, आप क्वेश्चन बनाना हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, क्या कि अगर मान लो कि कोई ऐसा सेट है जहाँ पे 1 2 3 4 सब नंबर एक बार ही है, तो इसका मोड क्या होगा? इसका मोड क्या होगा? इसमें सब नंबर तो एक ही बार है, तो या तो सारा मोड बोलेंगे या तो कोई भी मोड नहीं बोलेंगे। तो इसमें बोलते हैं इस डेटा सेट का नो मोड, कोई भी मोड नहीं है। ठीक है, अगर सारे नंबर अगर एक ही बार अकर कर रहे हैं तो उसका कोई भी मोड नहीं है, एक ही टाइम से। ठीक है, अगर सपोज 1 2 2 और 3 और 3, ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार है और 3 बार है, तो इसका बोलेंगे मोड, इसका क्या होगा, 2 और 3 दोनों ही मोड होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर सब नंबर एक ही बार एग्जिस्ट करे, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सब नंबर तो एक ही बार एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको नो मोड बोलेंगे। ठीक है, बट अगर वही 1 है 2 है 3 है 3 है 4 है, तो यहाँ पे ये 2 बार रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब इसका मोड क्या होगा, 3, 4।
ये कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारे लोग को कि अगर मल्टीपल टाइम्स, अगर एक ही दो अलग अलग नंबर सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर एक ही बार सब रिपीट कर रहे हैं तो नो मोड, अगर मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं तो वो मोड हो, दोनों ही मोड कहलाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन करो, कुछ भी इशू होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आंसर दे दूँगा।